मध्य प्रदेश में 18 साल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में एक बड़ी शिकायत कराई गई है। और उस शिकायत में काली कमाई, जो 18 साल उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए और उस भ्रष्टाचार करने के बाद बड़ी संपत्ति जुटाई, जिससे उन्होंने अपने बेटों के नाम पर बड़ा कंपनियों का निवेश किया, उसके संपूर्ण जांच की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई है। और शिकायत में मांग की गई है कि उनके आय व्यय का पूरा ब्यौरे की जांच की जाए, क्योंकि राजनीति में कदम रखने से पहले उनके पिताजी के नाम महज कुछ किसानी की भूमि आवंटित थी, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता था। लेकिन मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। उस संपत्ति के जांच की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई है। और इसके बाद एक पत्र भी आया है, जो पत्र आप देख पा रहे होंगे। एक खबर भी चल रही है जिसमें लिखा है, काली कमाई से शिवराज ने बेटों के नाम पर किया बड़ा निवेश। और इस खबर के माध्यम से पूरी की पूरी जांच की मांग की गई है। इस खबर में वो सारी चीजें विस्तृत रूप से लिखी गई हैं, जिस जिस चीज की शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश में रहे 18 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो कुछ उन्होंने जुटाया है। अब खबर निकलकर ये आ रही है कि क्या कहीं मोहन यादव की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है? कहीं कोई शिकायत करने के पीछे किसी बड़े राजनीतिक दल का हाथ तो नहीं है? क्योंकि वो 18 साल एमपी के दिग्गज और मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर काम किया है। आज उनका मध्य प्रदेश की राजनीति से नाता नहीं है। वो केंद्र की राजनीति में है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। लेकिन आहे बगाहे यह बात निकल कर आती है कि मोहन और शिवराज के बीच खटपट चल रही है। अभी हाल ही में मूंग खरीदी के विवाद को लेकर भी मोहन और शिवराज आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे थे, या फिर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी थी। मोहन जी कह रहे थे कि शिवराज जी इसका कोटा बढ़ाया जाए, तो शिवराज जी कह रहे थे कि कोटा जितना है पहले उतना भरकर दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ तौर पर है कि दोनों के बीच खटपट चल रही है। और इस खटपट के बीच जो खबर निकल कर आई है कि शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के कार्यकाल की आय व्यय की जांच कराने की मांग कर दी गई है। उन्होंने कितना कमाया, कितना उनका वास्तविक कमाई रही, और जो एक्स्ट्रा है तो वो कहां से आई? बेटों के नाम पर इतने बड़े बड़े निवेश वो कैसे कर पा रहे हैं? उनके बेटों के नाम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी ज्यादा जमीन है, जो कहां से आई? इसकी जांच की तगड़ी शिकायत की गई है। लेकिन इस खबर में मैं आपको बताता हूं कि किस किस चीज की शिकायत शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ईओडब्ल्यू से की गई है। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल से जुड़े कई मामलों का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता हैं एक आईएफएस आजाद सिंह डवास, रिटायर्ड अफसर हैं, जिन्होंने अपनी शिकायत में शिवराज सिंह चौहान के लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सामने आए विभिन्न विवादों और कथित भ्रष्टाचार के मामले का उल्लेख किया। इन्होंने व्यापम, ई टेंडर, डंपर, पोषण आहार, अवैध रेत खनन, वृक्षारोपण, छात्रवृत्ति, नर्सिंग कॉलेज, मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मामले शामिल हैं। शिकायत में आरोप है कि इन मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच नहीं हुई। इसी आधार पर उन्होंने पुराने मामले के साथ साथ परिवार की कथित संपत्तियां और कारोबार गतिविधियों की आर्थिक जांच करने की मांग कर दी है। जो भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुए थे, चाहे व्यापम का मामला हो, ई टेंडर मामला हो, डंपर घोटाला मामला हो, पोषण आहार मामला हो, अवैध रेत खनन मामला हो, वृक्षारोपण से संबंधित घोटाले का मामला हो, छात्रवृत्ति घोटाला मामला हो, या फिर नर्सिंग कॉलेज, या फिर मिड डे मील, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कई सारे मामलों का जिक्र किया गया है। और इन सारे मामलों की विस्तृत जांच करने की मांग की गई है। विदिशा और सिहोरा में जमीन खरीदी पर भी सवाल उठाया गया है। शिकायत में शिवराज सिंह चौहान के परिवार की जमीन को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। डवास का दावा है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले परिवार के पास सीमित कृषि भूमि थी, लेकिन बाद के वर्षों में विदिशा और सिहोरा जिले के अलग अलग इलाकों में जमीन खरीदी गई। और उस जमीन खरीदी को लेकर भी उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट और जांच की मांग की है। परिवार से जुड़ी कंपनियां और एलएलपी की जांच की मांग की गई है। डवास ने शिकायत में कई कंपनियों और फर्मों का नाम लेते हुए उनके गठन, पूंजी निवेश, वित्तीय गतिविधियां की जांच की मांग की है।
इसमें कोकिला ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिटियम केमकेक एलएलपी, K2 सिनर्जी एलएलपी भारत, फोटोवोल्टेनिक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनवुड बायो एनर्जी वेंचर्स एलएलपी और प्रेस सुंदर फाउंडेशन का उल्लेख किया है। शिकायत में दावा किया गया है कि इन संस्थानों का संबंध साधना सिंह, कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान से है। ट्रिटियम केकटेक एलएलपी को लेकर शिकायत में कुणाल सिंह चौहान के साथ माही खान के साझेदारी होने का भी उल्लेख किया गया है। इन दावों की पुष्टि के संबंध में कारपोरेट और वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच जरूर होगी। कार्तिकेय और कुणाल के नाम पर जमीन का भी जिक्र उन्होंने किया है, उसकी भी शिकायत की है और उन्होंने बकायदा ईओडब्ल्यू से शिकायत पत्र और शिकायत पर जांच की मांग की है। ईओडब्ल्यू की जांच पर टिकी है नजरें। फिलहाल इस मामले को लेकर अगला कदम ईओडब्ल्यू की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर एजेंसी दस्तावेज की प्रारंभिक जांच करती है या विस्तृत आर्थिक जांच शुरू करती है, यह महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि आजाद सिंह डवास इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर शिकायत कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 में सिवनी अभ्यारण्य में अतिक्रमण के एक मामले को लेकर डवास की शिकायत के बाद वन विभाग के स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू होने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अब तक वो जांच पूरी नहीं हो सकी है। क्या ये जांच हो पाएगी? आजाद सिंह डवास एक अधिकारी हैं और वो रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में बहुत ही काली कमाई की है और उस काली कमाई का हिस्सा आज वर्तमान में उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों के नाम पर तगड़ा निवेश किया जा रहा है और इसी निवेश की शिकायत और इसी निवेश की जानकारी इस पत्र के माध्यम से मांगी गई है। लेकिन शिकायत हुई है क्योंकि जो पत्र आया है, आजाद सिंह डवास कल एक निजी चैनल या फिर एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि मरते दम तक हम इस जांच को लेकर अडिग रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट में नहीं है, किसी के कहने पर वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। उनका व्यक्तिगत और स्वतंत्र अधिकार है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में स्वच्छ और एक ईमानदारी का काम किया है और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश भुखमरी की कगार में है, जिस तरह से बदहाल शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरह से रोजगार को लेकर लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी ठहराया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम किए हैं जिससे लोग परेशान हुए हैं और उससे उनकी काली कमाई, उनकी गाढ़ी कमाई तो बढ़ती गई, लेकिन मध्य प्रदेश गर्त में डूबता गया और इसको लेकर उन्होंने अब जांच की मांग कर दी है। देखना होगा कि मोहन सरकार में ईओडब्ल्यू क्या शिकायत करती है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू होती है और मुख्यमंत्री के अधीन ही वो काम करती है, तो क्या सीएम साहब इसको लेकर तगड़ी जांच कराएंगे? जिस तरह से शिकायत हुई है, तो क्या अब जांच के बाद कई बड़े खुलासे होंगे? क्या उनके पर एफआईआर होगी? ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, ये सिर्फ एक खबर निकल कर आई है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।